हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, वाईटी पे एक इवेंट चल रहा है, और ये इवेंट 1 या 2 दिन का नहीं है, ये इवेंट पूरे 5 दिन का इवेंट है। और ये जो इवेंट कर रहे हैं, जिनके घर में ये इवेंट हो रहा है, जिनके घर में ये फंक्शन हो रहा है, तो वो हैं हमारे महान जगत भैया। एंड गाइस, जो हमारे जगत भैया हैं उनको सारी ट्रिक पता है। उनको हर मतलब सारे हथकंडे आते हैं पैसे कमाने के, कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे डॉलर कमाए जा सकते हैं। जब आपके व्यूज़ कम हो जाएं तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ पता है हमारे जगत भैया को। और यहाँ तक कि जो हमारे भैया हैं, जो हमारे जगत भैया हैं, वो सबको ट्रेनिंग भी देते हैं कि जब आपके व्यूज़ कम हो जाए तो आपको क्या करना है, कैसे आपको कंट्रोवर्सी करनी है। कंट्रोवर्सी करनी ज़रूरी है। जब तक आप कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे, और आपका चैनल है वो बड़ा नहीं हो सकता। तो यही सारी जो ट्रिक हैं, भैया वो औरों को भी बताते हैं एंड खुद भी वो अपनाते हैं। एंड अब बात करते हैं हम, हाँ, जैसे कि आपको पता है 2024 था, उसके 3-4 महीने हमारी भैया की कंट्रोवर्सी चली थी। जो हमारे जगत भैया हैं वो वाईटी पे छाए रहे थे। मतलब जो 2024 जो ख़त्म हुआ था वो हम हमारे जगत भैया की कंट्रोवर्सी से ख़त्म हुआ था। एंड ऐसा लगता है जो हमारे जगत भैया हैं उन्होंने 2024 में ही सोच लिया था कि उनको 2025 में क्या करना है, क्या नई कंट्रोवर्सी करनी है, क्या नया कंटेंट देना है, कैसे डॉलर कमाने हैं, कैसे क्या करना है। सब कुछ वो प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। तो 2025 में भैया ने सोचा कोई नहीं, हम अपनी जो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है वो हम बहुत ही ज़्यादा एक ग्रैंड लेवल पे हम सेलिब्रेट करेंगे, और हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो भैया का ग्रुप है वो टूट गया, मतलब टूट गया 2024 में। जितने भी इनके ग्रुप में लोग थे वो सारे इधर उधर हो गए। ठीक है, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। कुछ नए ग्रुप बने, एंड कुछ जो पुराने ग्रुप के जो लोग थे उन वो फिर से अ, एक हो गए। तो ऐसा कुछ रहा। अब जैसा कि जो काफ़ी टाइम से इनकी तैयारियां चल रही थी अपनी इस इवेंट की। इन्होंने, जो हमारे लप्पू लप्पू भैया हैं, जो हमारे जगत भैया हैं, उन्होंने बोला था कि मेरा कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन 1 दिन का नहीं होता। मेरा हमेशा जो भी मैं फंक्शन करता हूँ वो 4 या 5 दिन का होता है। भाई बात भी सही है, 1 दिन में आदमी क्या ही डॉलर कमा लेगा, क्या पैसे कमा लेगा। तो अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छे डॉलर बनाने हैं, तो 5-6 दिन का तो इवेंट रखना ज़रूरी है ही ना। तो ये भी अच्छे से पता है हमारे जगत भैया को। और कहीं ना कहीं वो जो हमारे अंबानी हैं उनकी शादी से भी इंस्पायर हुए होंगे। उन्होंने देखा कि भाई देखो, वो उनका जो फंक्शन था वो इतने दिन चला, तो मेरा कम से कम 5 दिन तो चलना ही चाहिए। ठीक है। और शान शौकत तो इनकी भी कम नहीं है, ये भी हमेशा अपनी जो उपलब्धियां हैं वो दिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपने वीडियो में देखा होगा कि ये हो गया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। तो भाई, तो इन्होंने यही सोच के अपना जो इवेंट है वो 5 दिन का रखा। अब आपको पता होगा काफ़ी लोग इनको, मतलब इस इवेंट की जब ये तैयारियां कर रहे थे, जब तैयारियां चल रही थी, तो काफ़ी लोगों ने इनको कमेंट किए कि भैया जो अंजना है आप उसको कपड़े बनवाओ, अपने घर वालों को कपड़े दिलवाओ, और उसको उसका टिकट करके उसको फ़्लाइट से बुलवाओ। ये सारे कमेंट लोगों ने किए। अब मतलब जो इनकी जो ऑडियंस है वो चाहते थे कि जितने भी इनके यहाँ मेहमान आने वाले हैं ये सबको फ्लाइट से बुलाएं। अब देखो, या तो आप सोशल मीडिया पे अपनी इतनी तारीफ़ें मत करो, अपना इतना शो ऑफ मत करो कि भाई मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं दिन का रोज़ का इतना कमाता हूँ। अगर आप इतना शो ऑफ करोगे तो लोगों को तो लगेगा ही कि भाई हाँ भाई कितना पैसा है। तो और मतलब इतना पैसा होने के बाद भी आप अपनों के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो आपके उस पैसे का क्या फ़ायदा। तो जो हमारे जगत भैया हैं वो
उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लिए भी कोई कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि जो हमारे जगत भैया हैं उन्होंने अपनी फैमिली तक के लिए मना कर दिया, मतलब अपने जो माँ बाप हैं उन तक के लिए भैया ने मना कर दिया कि हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, और जो हमें करना होगा वो हम कर लेंगे, और कर दिया है, बट हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो इनके घर वाले थे, ठीक है, और चाहे इनकी आप बहन ले लो, चाहे इनके मम्मी पापा ले लो, चाहे इनका भाई ले लो, कोई भी ले लो, हर कोई इनके सपोर्ट में खड़ा था, ठीक है। यहाँ तक कि जो इनके यार दोस्त थे, कुछ कुछ, सारे नहीं, कुछ कुछ, वो तक इनके साथ खड़े रहे। बट ये जो हमारे भैया हैं इनको कंटेंट तो चाहिए दूसरों का, ठीक है, दूसरों के फॉलोअर भी चाहिए इनको, बट इनको खर्चा नहीं करना है, इनको खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इनको जो है शो ऑफ करना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और मतलब इनको भी कहीं ना कहीं दूसरों को दिखाना है कि देखो मेरे पास भी मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं इनको अभी कुछ टाइम पहले कुछ फंक्शन हुए थे, तो शायद ये उनको भी दिखाना चाहते हो कि भी हाँ ये इंसान मेरे साथ है। जैसे कि जो हमारी दृष्टि दीदी हैं उनसे इन्होंने झगड़ा किया, उनकी इतनी बेइज्जती की, बट लास्ट में ये क्या हुआ, ये वहाँ गए और उनको इनवाइट करके आए, ठीक है। एंड ये देख के काफ़ी लोगों को हैरानी हुई थी कि जो दृष्टि दीदी हैं हमारी वो इतना रोई थी, और उन्होंने ऑन कैमरा बोला था कि मैं अब इस इंसान से कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी। बट जैसे ही जो हमारे जगत भैया हैं, जो हमारी जगत भाभी हैं, वो इनको इनवाइट करने गई, तो इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, और उल्टा इन्होंने जो इनकी ऑडियंस है और जो इनके पुराने दोस्त यार हैं उनको ही बोल दिया कि उनको मिर्ची लग गई। तो ऐसे हैं इनके दोस्ती यारी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम नम्पी की। तो उनको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, उनको इधर रहना भी है, इनकी मतलब इनको आना भी है, और इनका साथ भी देना है, और लोगों को ये दिखाना है कि भाई हाँ हमारी तो मजबूरी है, हम क्या करें। अब कोई इंसान जब हमारे घर पे आया है तो जाना तो पड़ेगा। उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था ये चीज़, ठीक है। मतलब वो अपने ऑडियंस को ये भी दिखा रहे थे, देखो हम तो ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं, हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते, बट अगर कोई घर पे आया है तो फिर क्या करें, फिर तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने दिखाया। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो जैसा कि इनके 2 फंक्शन हो गए हैं, और एक फंक्शन इनका मतलब हल्दी का हो गया, दूसरा इनका मेहंदी का। बट हमने देखा हल्दी के फंक्शन में कोई खास इनके घर में रौनक नहीं दिखाई दी। इनके जो ग्रुप है, मतलब ग्रुप के लोग हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, सिवाय टिट्टो के और एक जो है नम्पी, ठीक है। इसके अलावा कौन था इनके फंक्शन में, और तो कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, अभी कुछ कल वीडियो मैंने देखा था, उसमें आई है हमारी अशांति जी, ठीक है। उसके अलावा हमें, और हाँ वही हमारी दृष्टि दीदी, उसके अलावा हमें कोई नहीं दिखाई दिया। अब बात करते हैं इनके हल्दी के फंक्शन की। तो किसी ने भी, भाई जब हल्दी का फंक्शन होता है तो अगर आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हो तो सारी चीज़ें करो ना। लेकिन हमने देखा वहाँ किसी ने भी जो येलो कलर के कपड़े हैं वो किसी ने नहीं पहने। जैसा कि इन्होंने अपने ड्रेस कोड रखे थे उसके हिसाब से किसी ने कोई कपड़ा नहीं पहना। इनके हल्दी के फंक्शन में आधे लोग कोई कपड़ा कुछ पहना है, कोई कुछ पहना है। मतलब इनके जो फैमिली वाले हैं, इनके जो भाई हैं, उन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना है, और एक जो हमारी टिट्टो के हस्बैंड हैं उन्होंने पहना है। गिने चुने लोगों ने पहना है, यहाँ तक कि जो हमारी मंसू हैं उन्होंने तक नहीं पहना येलो कलर का कोई भी ड्रेस। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो फंक्शन जो हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है इनका, वो बस बस मतलब कहते हैं ना, जो बेमन से जो चीज़ें होती हैं, या जो आपके फंक्शन में बिना मन के आता है और फंक्शन अटेंड करता है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई भी खुशी नज़र नहीं आ रही, कोई भी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। तो बस वही है कि सारी चीज़ें नाम के लिए हो रही हैं। और भाई देखो, ये जो सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, शादी तो देखो एक ही बार होती है, जो भी फंक्शन होते हैं वो एक बार ही होते हैं,
ठीक है, बाकी बात तो आप जितनी बार कर लो वो दिखावा है, उसके अलावा कोई नहीं है। एंड जो जितने भी जो क्रिएटर करते हैं ना, ये तो प्योर दिखावा ही होता है। क्योंकि अगर ये दिखावा नहीं होता ना, तो इतना जो शादी का जो पवित्र बंधन है, आप इसका मजाक कभी नहीं उड़ाते। कहते हैं ना कि आप कुछ मत करो, चाहे आप एक सूती साड़ी में ब्याह के ले जाओ लड़की को, बट उसका मान सम्मान, उसको प्यार दे दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बट यहाँ पैसा और पैसा ही चाहिए। जैसा कि जो हमारी भाभी हैं, उन्होंने मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उनसे ज़्यादा बेचारी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बट आज के टाइम में उनका एटीट्यूड देखो, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी देवरानी तक को नहीं पूछती हैं वो। और जब इनके बुरा टाइम था तो उसी देवरानी ने और ससुराल वाली फैमिली ने इनका फुल सपोर्ट किया था, हर तरीके से सपोर्ट किया था। ठीक है। और भाई मैं तो ये कहती हूँ, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि आप लोग, आपका मतलब एक जो रूप है 2024 में सब देख चुके हैं, आपके हस्बैंड का जो रूप है वो देख चुके हैं कि वो कैसे इंसान है, उन्होंने क्या किया, एक शादी का मजाक उड़ा के रख दिया। ठीक है। और एक एक तरफ उन्होंने जिससे वो दावा करते थे कि मैं प्यार करता हूँ, उसकी उन्होंने ऐसी धज्जियाँ उड़ा दी इज्जत की। साथ में जो उनकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली थी, वो तक इन्होंने ख़राब कर दी। मतलब जो उस बच्ची को कहीं ना कहीं एक फैमिली मिलने वाली थी, तो वो सब कुछ इन्होंने छीन लिया। अब ये दूसरों का रिश्ता तोड़ के, ठीक है, ये अपना फंक्शन कर रहे हैं यार। मतलब तुमने दूसरे की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर दी। ठीक है, उसको किसी लायक नहीं छोड़ा, ना उसका रिश्ता रहा, ना उसके रिश्ते रहे, ना उसकी दोस्ती रही, और कुछ भी नहीं रहा। और पूरा बर्बाद करके, और ये यहाँ अपना फंक्शन कर रहे हैं। और फंक्शन भी वो कर रहे हैं जिसका इन्होंने कभी भी मान सम्मान नहीं किया, उस रिश्ते की कद्र नहीं की कभी। और मैं तो मतलब ये जो भाभी हैं, हमारी जगत भाभी हैं, मुझे तो इन्हें देख के हैरानी होती है। ये भी भाई इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये बदलती हैं। जैसा कि हमेशा ये रोती थी पहले कि मुझे फंक्शन पसंद नहीं है, मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, और ये है, हम अपने घर में रह ही नहीं पाते हैं, हम अपने घर में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो भाई जब तुम्हें जब घूमने फिरने से फुर्सत मिले, ठीक है, पैसे कमाने से, मतलब तुम्हारा जो दिमाग है 24 घंटे वो बस वो यही सोचता है कि कैसे हम पैसे कमाएं, कैसे हम कंटेंट नया लेके आए, तो तुम अपनी घर गृहस्थी कैसे संभालोगी, कैसे अपने पति को संभालोगी तुम। जब इनकी 2024 में जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब से लेके अब तक आप मुझे बता दो इन लोगों ने आपस में कितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। अभी तक मैंने नहीं देखा। कभी ये बिहार जाते हैं, कभी ये टिट्टो की गाड़ी दिलाने जाते हैं, कभी ये टिट्टो के भाई की शादी में जाते हैं। अभी तक ये लोग अपने घर में एक महीना बंद के नहीं रहे हैं कि इन्होंने एक दूसरे के साथ मतलब लगातार एक महीना ये लोग साथ में रहे हों। तो ऐसे रिश्ते में प्यार कहाँ से होगा, जब आपने अपनी पूरी जो लाइफ है, अपनी पूरी ज़िंदगी एक कंटेंट बना के रखी है। तो वहाँ जो रिश्ते हैं वो भी बस नाम के ही होते हैं, दिखावे के ही होते हैं। ठीक है। और जो हमारी ये भाभी है ना, जो हमारी ये जो जगत भाभी हैं, ये भी, इन्हें भी बस लग्जरी लाइफ चाहिए, इनको भी घूमना फिरना अच्छा लगता है, देख के लगता है इनको वो सारी चीज़ें इनको चाहिए। ठीक है। और क्योंकि इनको अब वही बात है, जो हमारी जो भाभी हैं उनको इतना ना तो अच्छी एक्टिंग करनी आती है, ना इनको जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने पति पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं, चाहे भले इनका जो जो चैनल पे कितनी भी सब्सक्राइबर क्यों ना हो, कितने बड़ा चैनल क्यों ना हो, बट ये अपने पति के बिना उनको हैंडल नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये हैं उनके ऊपर डिपेंड। ठीक है। अब एंड हाँ, एक फैमिली मेम्बर मिसिंग है अभी भी इनके फंक्शन में, वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। वो है इनकी रियल सिस्टर। ठीक है, जो हर टाइम जो अपनी भाभी हैं, जो हमारी जगत भाभी हैं, उनके साथ खड़ी रही, उनकी ननद, वो उनको भी हमने इस फंक्शन में नहीं देखा। तो इससे देख मतलब पता चलता है कि जो उनके रिश्ते हैं वो कितने खोखले हैं, कितने कमज़ोर हैं। बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको इनके जो रिश्ते हैं, चाहे वो बिगड़ जाएं, चाहे इनका किसी से कोई रिश्ता रहे ना रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है बस
कैसे ये पैसे कमाएं, ठीक है। एंड मैंने एक चीज़ और नोटिस की, पहले जब भी इनके कोई फंक्शन होते थे हमने कभी भी गांव वालों को नहीं देखा इनके फंक्शन में। हमेशा इनके जो क्रिएटर हैं, मतलब और जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, हमेशा वो इनके फंक्शन में आते थे। बट इस बार हम देखते हैं क्योंकि इनके जो यार दोस्त हैं वो तो ज़्यादा कुछ रहे नहीं, ठीक है। तो इन्होंने इस बार अपने गांव वालों को बुलाया, गांव के जो भी इनके होंगे उनको बुलाया। और क्रिएटर तो बहुत ही कम है, यहाँ तक कि हमने जो इनकी जो पूजा में आए थे, जो इन्होंने ग्रह शांति की पूजा कराई थी, वो तक सारे लोग नहीं हैं इनके इस फंक्शन में। अब पता नहीं आगे भी आ जाएं तो पता नहीं, बट अभी तक नहीं है। और यहाँ तक कि इनके जो रियल सिस्टर हैं वो तक नहीं है, बाकी हम देखेंगे। एंड फंक्शन के हिसाब से कोई कपड़े नहीं पहन रहा, जैसा कि इन्होंने ड्रेस कोड रखे थे कि भाई इसमें ये पहनेंगे, हल्दी में ये पहनेंगे, मतलब जेंट्स का लेडीज़ का सबका अलग अलग इन्होंने ड्रेस कोड रखा था। वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, सब अपनी मर्जी से पहन रहे हैं। बस वही है ना कि सबको कंटेंट तो मिल ही रहा है ना, तो बस मज़े ले रहे हैं सब, और किसी को करना ही क्या। मज़े का फ्री का खा रहे हैं, मज़े का उनको कंटेंट मिल रहा है, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और उनको क्या ही चाहिए, और यही शायद उनको चाहिए। तो ये है इनके फंक्शन की हालत। जैसा कि इन्होंने ढिंढोरा पीटा था कि ये होगा वो होगा, 5 दिन का इवेंट होगा, ये आएंगे वो आएंगे, तो अभी तक हमने कोई खास लोग देखे नहीं हैं। जो क्रिएटर भी हैं वो भी गिने चुने लोग हैं, बाकी कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। एंड जैसे इनकी प्लानिंग चल रही थी, और काफ़ी टाइम से इनकी प्लानिंग चल रही थी, ये मतलब समझ लो 2024 से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि ये अपनी ये वेडिंग एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। जैसे इन्होंने डिनोरा पीट रखा था उस हिसाब से चीज़ें हमें नहीं दिख रही है। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कुछ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है उस फंक्शन में। जितने भी लोग आए हैं हमें तो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट के ज़रिए। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।